What's up guys? Welcome back to another vlog and welcome back to my channel Traveling on EMIs। तो दिन है आज फ्राइडे का, मैं जा रहा हूँ देहरादून अपने कुछ दोस्तों के साथ और फिर देहरादून में मिलेंगे अकेला और धानु से एंड चलेंगे कहीं घूमने। तो फिलहाल का तो ये प्लान है यार। अब सीन कुछ ऐसा हो गया कि मेरे को लग गया भयंकर जुकाम, मतलब कल मैं सो के उठा सुबह एंड हो गया था बिल्कुल नाक वाक ऐसे हल्की, उस टाइम पे तो हल्की थी बट अभी ओवर द टाइम थोड़ा सा बढ़ गया। बट अब वही है कि यार बुकिंग्स हो रखी हैं एंड प्लान बना हुआ था, तो सोचा कि यार तो निकलना चाहिए, है ना। और वो कहते हैं ना, देखो घूमने के नाम पे तो भैया सिंपल सी चीज़ है, श्रद्धा होनी चाहिए घूमने की, ठीक है। अब बहाने दोगे तो फिर तो 50 निकल आएंगे। तो हमारे साथ तो ये है कि भैया जहाँ इतना सा भी मौका लगता है ना, अपन निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा पहला व्लॉग इस क्या कहते हैं, इस 3-4 दिन की सीरीज़ का। तो अभी सीन कह रहे हैं कि मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं ज्वाइन कर रखा तो कर लो, ट्रैवलिंग ऑन EMIs। वहाँ पे मेरा हैंडल है जिसमें मैं रील्स डालता रहता हूँ, मिक्स घूमने फिरने की, मस्ती मजाक की, जिम की, ये सब चीज़ें। तो क्या कहते हैं, हाँ, तो वहाँ पे मैंने भी ना एक स्टोरी डाली थी अभी कुछ दिन पहले, डोनेशन को लेके, नॉट डोनेशन बट कंट्रीब्यूशन को लेके। एक हैंडल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जो डॉग रेस्क्यू, एनिमल रेस्क्यू का काम करती है लड़की, तो उसके रिलेटेड मैंने डाली थी। तो जब मैंने वो स्टोरी डाली थी तो फिर मैंने उस पर लिखा था कि अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा था तो क्या कहते हैं तब भी मैं कंट्रीब्यूट करता था, तो तुम भी करो यार, सब लोग करो, मिलो, करना चाहिए। तो फिर उसमें मेरे को कुछ लोगों ने पूछा कि भाई जॉब क्यों नहीं करते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि जॉब नहीं करते तो उतना घूम कैसे लेते हो। तो मैंने सोचा कि जब तक हम पहुंचते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे तब तक इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से करते हैं व्लॉग को शुरू कि मैं जॉब क्या करता हूँ और मैं इतना घूम कैसे लेता हूँ। और कहानी है भाई, देखो अब मैं सुनाऊँगा आराम से बैठ के, मेरे को लगेगा यहाँ से कम 1 घंटे के आसपास। सो मैं सुनाता हूँ कहानी। अब या तो तुम हेडफोन में लगा के इसको छोड़ दो और सुनते रहो और अपना काम करते रहो, या तो फिर जब भी टाइम मिले तब सुन लेना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने किया हुआ बीटेक ग्रेजुएशन, मतलब अरे यार मैंने ग्रेजुएशन वगैरह रखा है बीटेक कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और जिस दिन मेरा कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया था उस दिन मैंने सोच लिया था कि भैया ये तुमसे ना हो पाई, क्योंकि बहुत मेहनत का काम था यार। मतलब लाइक क्या कहते हैं 24 घंटे आप कंप्यूटर सामने बैठे रहो, 24 घंटे बट दिन में 10-12 घंटे 14 घंटे और करते रहो कोडिंग, ये हमसे हो ना पाया। सामने आ रहा है वैसे पेट्रोल पंप, तो पहले ज़रा टैंक फुल करवा लेते हैं, फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे ना, कि फिर तेल वेल का लोचा नहीं आता रास्ते में। ये होता है मेरे साथ, देखो जब भी मैं कुछ प्लान करता हूँ ना तो बीच में ना कुछ अड़चने आ जाती हैं, और ये हर बार होता है मेरे साथ। कोई बात नहीं, हम अड़चनों को ओवरकम करके अपना काम करते हैं। ये लग गई अपनी गड्डी पेट्रोल पंप पे, डलवाते हैं तेल और करते हैं फिर आगे वार्तालाप। ओके गाइस, सेंड और ज्वाइन का बटन ज्वाइन करो गाइस। वहाँ पर आप मुझे ना मेरे मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फिर उस मेंबरशिप को सब्सक्राइब करोगे ना तो यहाँ पे मेरी मदद कर सकते हो टैंक फुल करवाने में। ओके गाइस, दिखा दे निकालना तो जब मेरा कैंपस हुआ था, जिस कंपनी में मेरा कैंपस हुआ था, तो वहाँ पर जब मैं ज्वाइन करने जा रहा था तो मुझे मतलब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर सामने बैठ के कोडिंग तो नहीं कर सकता। मुझे पसंद था लोगों से बात करना, बाहर घूमना, मेरे को ना वैसा कुछ पसंद था करना, मैं वैसा कुछ करना चाह रहा था मैं। तो जिस दिन मेरा कैंपस जिस कंपनी में हुआ था, तो वहाँ पर जब मेरी ज्वाइनिंग थी एंड ज्वाइनिंग से पहले जो डिस्कशन होता है नॉर्मली HR के साथ, मैं जब उसमें बैठा हुआ था तो मैंने उनको बोला कि कैन आई हैव माय ऑफर लेटर बैक, और मैं अपना ऑफर लेटर लेके वहाँ से वापस आ गया। तो मैंने उस दिन ज्वाइन नहीं किया विद नो अदर जॉब और नथिंग इन हैंड, नोइंग द फैक्ट कि मेरे लिए वो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कहानी क्या होती है कि वहाँ से जब मैं वापस आया, सो क्या कहते हैं इसको, फिर मार्केट में जॉब ढूंढ रहा था, जॉब मिली नहीं एंड
तोते उड़ गए थे, क्योंकि मैं बहुत लड़के मैं अपने घर से बाइक भी लेकर दिल्ली आ चुका था, मैंने आके रूम ले लिया था दिल्ली में, ये सब चीज़ें मैं कर चुका था। तो अब कहानी क्या होती है कि संडे का दिन था एंड बहुत ट्राई किया नहीं मिली जॉब। देन संडे के दिन फाइनली कंसल्टेंसी के थ्रू मेरा इंटरव्यू था, INSIZ करके एक BPO पड़ता है नोएडा में, वहाँ पर। तो जब मैं उस इंटरव्यू में बैठा हुआ था तो मैंने वहाँ पर अपना मेरा जो भी इनिशियल राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ थे वो जब क्लियर हुए, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वहाँ पर उस टाइम पे, उनके राहुल आई थिंक उनका नाम था, तो उनके साथ जब मेरा इंटरव्यू था तो फिर वहाँ पर सब चीज़ें मतलब उनने मेरे से सब डिस्कस कर लिया था बेसिकली कि मेरी कितनी मतलब मेरी क्या सैलरी रहेगी, मेरी क्या सैलरी नहीं, मेरी क्या वर्क टाइमिंग्स रहेंगी और मेरा क्या लीव कब का मेरा वीक ऑफ रहेगा, ये सब वो सब। एंड देन उन्होंने मेरे से पूछा कि यू वांट टू आस्क समथिंग, तो मैंने उनको पूछ लिया कि सर सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जिस कंपनी में मेरा कैंपस हुआ था वहाँ मैं जॉब छोड़ के आया था, तो सैलरी वॉज अ कंसर्न। तो उन्होंने मेरे से बोला कि वो चीज़ जो है वो HR डिस्कस करेगा। एंड मैं बाहर आ गया, तो जो HR थी बाकी वो आई मेरे पास, कहती तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तूने क्या हरकत करी है। तो मैं बोला क्या हो गया, तो उन्होंने मुझसे बताया ये देख, ऐसे पेपर दिखाया मुझे अपना मेरा वाला, तो उसमें लिखा हुआ था सेलेक्टेड और काट के रिजेक्टेड, क्या ज़रूरत थी तुझे पूछने की। अब यहाँ मेरी फट गई, क्योंकि मेरे को जॉब बहुत अर्जेंटली चाहिए थी एंड सामने मेरा सिलेक्शन कैंसिल हो गया था। तो मैंने फिर दोबारा उनसे बात करी, रिक्वेस्ट करी, बहुत कुछ किया, तो फिर उन्होंने मेरे को दोबारा एक और प्रोसेस था ब्लैक जैक करके वहाँ पर, उसमें इंटरव्यू करवाया, वो भी मेरा क्लियर हुआ एंड देन वहाँ पर मेरे को ज्वाइनिंग मिल गई। और उसमें क्या हुआ, जब मेरा वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ इंटरव्यू था तो उन्होंने मुझे सब चीज़ें बताई एंड देन ही सेड कि यू वांट टू आस्क समथिंग। मैं बोला नो सर, आर यू श्योर? बोला यस सर। ठीक है, तो मैं क्योंकि मेरे को बस कैसे भी करके ना जॉब चाहिए थी वो वाली, कि मैं रुक सकूँ वहाँ पर। देन उस कंपनी को मैंने जब वहाँ पर उस प्रोसेस में मैंने जब काम किया तो वहाँ पर मैंने 4-5 महीने काम किया, बट उस 4-5 महीने में आई वॉज द वन हु वॉज लाइक वर्किंग नॉट एग्जैक्टली एज अ, मतलब वो मैं टीम लीडर नहीं था वहाँ का, बट आई वॉज हैंडलिंग टीम्स। एंड देन वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट हुआ था शॉटगन करके, तो वो फर्स्ट एवर कॉन्टेस्ट था उस प्रोसेस का, वो भी मैंने जीता था। उसकी भी एक अलग स्टोरी है, कमेंट करके पूछोगे मेरे से तो मैं सुनाऊंगा। एंड देन जब मैंने कॉन्टेस्ट जीता था, फिर मेरे को ना जिस कंपनी में मैं लास्ट काम कर रहा था वहाँ से ऑफ़र आया एंड बेसिकली वहाँ का जो ऑफ़र था मेरे लिए वो कुछ वैसा ही था कि जैसा मेरे को चाहिए थी, सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग वाला काम था वहाँ पे। और इंटरव्यू में मेरे को बोला गया कि मेरे को ट्रैवल करने को मिलेगा, तो वो मुझे चाहिए था। और वो जब मुझे मिला तो फिर मैंने BPO जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया एंड आई जॉइन दैट कंपनी। उस कंपनी में वो मेरी सेकंड कंपनी थी। अच्छा, BPO ज्वाइन करने से पहले क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे थे नोएडा में, मैंने वो भी ज्वाइन की थी। एंड वहाँ पर मैंने जब ज्वाइन करा था तो अक्टूबर में ज्वाइनिंग थी वहाँ पर। जुलाई में मैंने उस फर्स्ट कंपनी को मना किया था कि आई डोंट वांट टू ज्वाइन यू। एंड अक्टूबर मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था, तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने की सैलरी नहीं मिली थी। एंड जो ओनर था उसने कहा कि अभी हम लोग नई कंपनी सेटअप बना रहे हैं, टाइम लगेगा थोड़ा, दिस दैट जो भी है। तो दिसंबर में 25 के आसपास उन्होंने छुट्टी करी हमारी, 25 से 2 मतलब वही 25 क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर की। एंड 2 तारीख को जब हम लोग वापस कंपनी ज्वाइन करने पहुँचे तो पता लगा कंपनी फुल हो चुकी है। एंड वो भी बहुत बड़ा स्कैम था। टेक इंडिया लाइन करके उस कंपनी का नाम था, नोएडा में वो कंपनी थी। तो अगर गूगल करोगे तो शायद से आपको उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो बस यहाँ से मेरा तोता उड़ा। फिर मैं BPO में गया, वहाँ मैंने 4-5 महीने काम किया, टॉप गन कॉन्टेस्ट जीता, फर्स्ट आया। फिर वहाँ से मैं निकला तो मैं उस कंपनी में आया जिसमें मैंने बहुत लंबा काम किया, 10 साल ऑलमोस्ट। अब इस कंपनी को मैंने बहुत स्क्रैच से शुरू किया था। जब मैंने इसका वेबसाइट देखा था, मैंने इसके बारे में जाना था, दिस कंपनी इज़ रिलेटेड टू ई-वेस्ट रिसाइकलिंग। और इतना नहीं पता था ई-वेस्ट के बारे में, ना मुझको पता था ना दुनिया को पता था उस टाइम पे। 2011 की बात है, सो 12 की बात है, सॉरी 2012 की बात है। तो कंपनी किसी को भी ज़्यादा नहीं पता था ई-वेस्ट के बारे में। आई टुक अ चांस बिकॉज मार्केटिंग वाला काम था, घूमने की बात हुई थी। एंड मुझे ना हमेशा से चुल रहा है कि यार कुछ नया करने का मिले और कुछ डिफरेंट करने का मिले तो मुझे मज़ा आता है। सो जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो मैंने बहुत स्क्रैच से शुरू किया था। एंड ओवर द टाइम प्रमोशन भी हुआ। प्रमोशन की उतनी की वैल्यू नहीं थी, इट वॉज जस्ट ऑन पेपर्स, बट हुआ प्रमोशन। एंड वहाँ पर मेरे को जो सैलरी वैलरी मिल रही थी वहाँ पर इट वॉज पीनट्स, ठीक है। बट फॉर मी इट वॉज मोर लाइक कि मेरे पास वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, मेरे पास जो वहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है अपार्ट फ्रॉम माई सैलरी,
वो कुछ ऐसे थे कि यार जिसकी वजह से मैं वहाँ पर टिका रहा। एंड मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करूँ तो वो पैसे से रिलेटेड नहीं था, उसमें ये था कि मेरे पास मेरे लिए बहुत टाइम था। मेरे को मेरे जो डायरेक्टर था उससे अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मुझे छुट्टी वुट्टी चाहिए होगी तो मेरे को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा एंड मैं छुट्टी ले सकता हूँ, बट मेरे को अपना फ़ोन ऑन रखना पड़ेगा। एंड दूसरा ये कि काम में कोई डिले नहीं होना चाहिए, वो मेरा कभी भी नहीं रहा। एंड आई कैन मतलब कैमरा में बोल रहा हूँ ये बात कि जब भी मेरे डिस्कशंस हुए थे तो एक चीज़ हमेशा से मेरे साथ रही कि मैंने कभी भी अपने काम में कोई डिले नहीं किया एंड काम हमेशा टाइम पे कंप्लीट करके देन फिर मेरे को अगर घूमने फिरने जाना होता था या फिर कुछ भी मेरा प्लान रहता था वो टाइम था मेरे पास। इसीलिए वो बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं उस कंपनी में बहुत लंबा टिका रहा। जब मैं बाकियों को देखता था, अपने दोस्तों को या अपने भाई को या फिर किसी को भी जो मेरे आसपास है कि छुट्टी का अप्लाई करो, एंड एक हमेशा से ना वो रहता था मतलब कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, और घूमना मेरी प्रायोरिटी थी तो मेरे पास वो टाइम था, तो इसलिए मैं वहाँ पे टिका रहा था बहुत लंबा। कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं किया था अपनी सैलरी पे। अगर मैंने टाइमली शिफ्ट किया होता तो मैं शायद से बहुत बढ़िया सैलरी पे होता, बट मैं वहाँ पे जिस सैलरी में था वो मैं अगर आपको कभी बताऊँगा या ऑफ द कैमरा अगर मैं बताऊँगा तो आप लोग भी हंसोगे, बट ठीक है। उस सैलरी पे मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था क्योंकि मेरे पास कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। मुझे घर पे पैसा नहीं देना था, मुझे घर पे अपने भाई को नहीं देखना था, तो मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ऐसा। तो मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, वो लिया था मैंने सुजुकी को ख़रीदने का। नेक्सॉन लेने का हमारा प्लान था, ये भी एक अलग स्टोरी है। कमेंट करके बोलना, सुनाओ कहानी नेक्सॉन की और ई सुजुकी, तो मैं अलग से आपको बताऊंगा उस ब्लॉग पे। बट नेक्सॉन लेने का प्लान था हमारा और इसको देखते मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया था, तो मैंने ये गाड़ी ली। एंड जब मैंने गाड़ी ली उस टाइम पे जो मेरी सैलरी थी उसका लगभग 50%। हाँ तो गई सीन कुछ ऐसा हो गया था कि आई थिंक ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया है। अभी मैंने देखा नहीं कितने मिनट का मैंने वार्तालाप कर लिया था आप लोगों से, बट गोप्रो अपना बंद हो गया था तो उसको थोड़ा चार्ज किया एंड अब फिलहाल दोबारा लगा दिया मैंने गोप्रो। तो ये मेरा रहेगा आज का डे 1 का पहला ब्लॉग, थोड़ा ज्ञानबाजी, थोड़ा वार्तालाप एंड बस अभी चलते हैं। ऑलमोस्ट ऐसे दिखा रहा है GPS 30 मिनट्स। मैं काशीपुर पहुंचूंगा, अपने फ्रेंड्स को पिक करूंगा एंड देन फिर वहां से निकलेंगे हम देहरादून के लिए। वो सब आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग 2 में। तो अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लो एंड शो मी योर लव एंड सपोर्ट। थोड़ा सा ब्लॉग को शेयर करके, कमेंट करके, और ज़्यादा मोहब्बत दिखानी है तो थैंक्स एंड जॉइन का जो नीचे बटन आ रहा है वो भी यूज़ करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। एंड येस, अभी मेरे पास डिफरेंट प्लान्स हैं मेंबरशिप वालों को मतलब लेके, कि जो लोग मेंबरशिप लेंगे उनके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एंड डिफरेंट मौके होंगे, बेनिफिट्स होंगे जो मैं उनको दूंगा। एंड लेट्स सी गाइस क्या रहता है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो और बात करनी हो, जानना हो, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप तो है नहीं फ़िलहाल, सॉरी गाइस। बट हाँ, अगर आपको व्हाट्सएप पे मेरे से बात करनी है तो फ्री व्हील एक्सपीडिशंस की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का बटन दिख जाएगा, वहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंजॉय योर लाइफ और बढ़िया करके खुश रहो यार, मज़े में जियो लाइफ। मतलब लाइफ होती है ना ऐसी होनी चाहिए कि फिर भाई साहब मतलब कभी आप उसको अपनी लाइफ का रिपीट टेलीकास्ट देखो ना तो आपको मज़ा आ जाए देख के यार कि भाई साहब ज़िंदगी तो जिए मैंने, कुछ भी कहो। ठीक है, चलो बाय, लगाते हैं इसको चार्ज पे, थोड़ा और चार्ज करते हैं ताकि ऐसा ना हो पता लगा अभी तो और देहरादून निकलना है यार, अभी तो 5-6 घंटे की ड्राइव और है, तो पता लगा गाड़ी से फुल हो गया। वो नहीं, वो पता है स्क्रिप्ट लिखता है इसलिए कि वो कंटेंट वायरल हो जाए उसका। हाँ। इन्हीं चक्करों में। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो।